Assalamu alaikum friends, myself Aftab Abbasi and this is ADOT Academy. Welcome to ADOT Academy. फ्रेंड्स, ADOT Academy की जानिब से एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम MCQ टाइप इम्तिहानात के लिए हैं जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक MCQ टाइप इम्तिहान देना पड़ता है, मतलब कि आपको एक एंट्री टेस्ट पास करनी होती है। तो ये लेक्चर सीरीज़ उन तमाम MCQ टाइप इम्तिहानात में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको MCQ टाइप इम्तिहान में 3 या फिर 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। उनमें एक ऑप्शन करेक्ट होता है, बाकी दूसरे करेक्ट नहीं होते। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ वो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि हमारे सवाल का जो जवाब होगा, हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ऑप्शंस करेक्ट ही नहीं है वो तो हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा इस्लामियात का जो पहला क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी, What is the number of मसारफ़ ज़कात। इससे पहले जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था कि मसारफ़ ज़कात किसको कहते हैं। अब इसमें है कि उनके इक़साम कितने होते हैं। मसारफ़ ज़कात जो होते हैं, जो वो बंदे जो ज़कात के लिए अहल हों, मुस्तहिक़ हों, तो उनके इक़साम कितने होते हैं। इसका जवाब है जी 8। मतलब कि हम 8 जो दूसरे इक़साम के लोग होते हैं उनमें हम ज़कात डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 27 ऑफ रजब। मतलब कि जो 27 रजब की रात होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से कौन सा हुआ था। इसका जवाब है जी शब मेराज। तो इस नाइट को हम 27 ऑफ रजब को हम शब मेराज के नाम से भी जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ whom did हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हैंड ओवर द वर्क ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। इसका मतलब है जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो उस टाइम के खलीफा थे, उन्होंने कुरान करीम को कंपाइल मतलब के एक मजमूए में इकट्ठा करने का काम किसको सौंपा था। इसका जवाब है जी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसा सहाबी थे जिनको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये काम दिया था कि आप कुरान करीम को कंपाइल करें, एक जुल्द में कुरान करीम को इकट्ठा करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी वर्सेस डिड द फर्स्ट वही कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब है जी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली मर्तबा वही नाज़िल हुई थी तो उस वक्त उस वही में कितनी आयात थी। जवाब है जी 5 वर्सेस। 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो फर्स्ट वही नाज़िल हुई थी उसमें 5 आयात नाज़िल हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शेयर ऑफ वाइफ इन द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। जो इस्लामी कानून है जी उसके मुताबिक वाइफ का हमारी प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा होता है। जवाब है जी 1/8। वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इस्लामिक लॉ के हिसाब से 8वां हिस्सा होता है। फ्रेंड्स, अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQs पढ़ेंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है जी व्हाट वाज द नेम ऑफ फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के जो फादर थे उनका नाम क्या था। जवाब है जी शाह अब्दुल रहीम। उसके बाद
व्हाट वाज द एज ऑफ शाह वलीउल्लाह व्हेन हिज फादर डाइड। मतलब है जी, जब शाह वलीउल्लाह के फादर की डेथ हुई थी तब शाह वलीउल्लाह की उम्र कितनी थी? 17 ईयर्स, 17 बरस के थे। शाह वलीउल्लाह 17 बरस के थे जब इनके अब्बा जान की डेथ हुई थी। उसके बाद है जी, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया इन द पीरियड ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के दौर में इंडिया का हाकिम कौन था? जवाब है जी औरंगज़ेब आलमगीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डिड औरंगज़ेब आलमगीर डाई। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? जवाब है जी इन 1707। इस साल औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात हुई थी 1707 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ऑक्यूपाइड इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद इंडिया पे किसने कब्ज़ा कर लिया था? जवाब है जी जट्स एंड मराठास। जट और मराठा कबीले के लोगों ने औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था। फ्रेंड्स, अब हम साइंस के MCQs पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जी, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। मतलब कि ऑप्टिक्स एक ब्रांच है जी, साइंस की ब्रांच है एक, जो नज़र से रिलेटेड है। तो ऑप्टिक्स का अब्बा किसको कहते हैं? जवाब है जी इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ऑप्टिक्स का फादर कहा जाता है। उसके बाद हु मेड मैग्नीफाइंग लेंसेज। जी मैग्नीफाइंग लेंसेज हम उसे कहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को जब देखना चाहते हैं तो उसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं इस मैग्नीफाइंग लेंस के हिसाब से। ये मैग्नीफाइंग लेंसेज माइक्रोस्कोप में यूज़ होती है। तो सवाल है जी हु मेड मैग्नीफाइंग लेंसेज। ये मैग्नीफाइंग लेंसेज किसने बनाई थी? जवाब है जी इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ने मैग्नीफाइंग लेंसेज ईजाद की या फिर बनाई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डिस्कवर्ड द फंक्शन ऑफ रेटिना। हु डिस्कवर्ड द फंक्शन ऑफ रेटिना एज द सीट ऑफ विजन। इसका मतलब है जी ये चीज़ किसने नोटिस की या फिर डिस्कवर की कि जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है? तो इसका जवाब है जी इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ने ये डिस्कवर किया था या फिर बताया था कि जो भी तस्वीर बनती है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी तस्वीर बन जाती है, वो हमारे आई के रेटिना में बन जाती है। उसके बाद है जी हु कॉन्ट्राडिक्टेड टोलमीज एंड यूक्लिड्स थ्योरी ऑफ विजन। जी ये दोनों साइंटिस्ट थे, एक टोलमी था एंड यूक्लिड था एक। इन दोनों ने एक विजन का, एक नज़र का नज़रिया पेश किया था, तो उसको इब्नुल हैसम ने रिफ्यूज़ कर दिया था। इसने इनको झूठा करार दिया था। तो इसका जवाब है जी इब्नुल हैसम। उसके बाद है जी हाउ मैनी बुक्स वर रिटन बाय इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम ने कितनी किताब लिखी थी? जवाब है जी अबाउट 200 बुक्स। 200 के करीब इब्नुल हैसम ने किताब लिखे थे। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा जी जनरल नॉलेज MCQs, मतलब कि GK MCQs। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ है, इसकी हाइट कितनी है? जवाब है जी 8,848 मीटर्स। ये आपको याद कर लेना है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची पहाड़ कौन सी है? जवाब है जी K2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ K2। K2 का दूसरा नाम क्या है? जवाब है जी माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ये K2 का दूसरा नाम है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्की।
तुर्की का कैपिटल सिटी कौन सा है? जवाब है जी अंकारा। अंकारा तुर्की का कैपिटल सिटी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ तुर्की? तुर्की की करेंसी क्या है? जवाब है जी लिरा। लिरा तुर्की की करेंसी है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब मज़ीद लेक्चर्स और हमारे पिछले लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, ये इस लेक्चर सीरीज़ का आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।